औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद साकिब कुरैशी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एमएसक्यू फाउंडेशन और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4 वीक्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स। बच्चों, इस कोर्स से रिलेटेड मुख्तलिफ सवालात हैं आपके ज़हन में। आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है और इस ओरिएंटेशन क्लास में हम इन तमाम सवालों के जवाब ले लेते हैं और पूरी कोर्स आउटलाइन को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम 4 हफ्तों में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बेसिक से सीख रहे होंगे कि किस तरह आप उनमें एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को यूज़ कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम शुरू करते हैं और हमारी ओरिएंटेशन क्लास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मुख्तलिफ लोगोज हमारे सामने मौजूद हैं और सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर। इस वक्त आप सबके जहनों में जो सवालात मौजूद है इस कोर्स को लेकर, हम उनके जवाबात लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपके जहन में मौजूद है कि इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होगा, यानी कब तक ये कोर्स चल रहा होगा। तो आगाज में आपको बताया, रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको पता था, इट इज अ 4 वीक कोर्स। अगला सवाल, स्टूडेंट्स के इसकी क्लासेस कैसे कंडक्ट की जाएंगी। स्टूडेंट्स, इसकी क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट की जाएंगी। आपको यूट्यूब और जूम रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन याद रहे कि लेक्चर्स सिर्फ उन्हीं को मिल रहे होंगे जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना आपके लिए लाजमी होगा। अब अगला सवाल आपके जहन में उठता है कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन निहायत ही आसान है। जिस चैनल से आप इस वक्त इसे देख रहे हैं या अगर किसी और प्लेटफॉर्म से आपको वीडियो नजर आ रही है तो डॉक्टर साकिब लेक्चर्स का यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना होगा। उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा 0333224331 पर अपने नाम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अपने शहर के साथ, तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रजिस्ट्रेशन चार्जेस। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ मुंसलिक हैं, मुख्तलिफ मेडिकल की क्लासेस हमारे साथ ले रहे हैं, मुख्तलिफ मल्टीपल टॉपिक्स पर क्लासेस ले रहे हैं, उन्हें मालूम है कि डॉक्टर साकिब लेक्चर्स की तरफ से जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही होती है उसके कोई रजिस्ट्रेशन और कोई प्रोसीडिंग चार्जेस नहीं होते। ये पूरा कोर्स स्टूडेंट्स आपके लिए फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन विल बी प्रोवाइडेड। यस, लेकिन बच्चों सर्टिफिकेट सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा। इज देयर एनी एग्जाम और टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर सर्टिफिकेट। यस, 4 हफ्ते का बेटे कोर्स होगा। इसके बाद आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। उन एग्जाम्स की बुनियाद पर आपको फाइनल आपका सर्टिफिकेट। सर, मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, क्या ये कोर्स मेरे लिए हेल्पफुल होगा। जी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा बेटे आपके लिए, क्योंकि आपने अपने असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, आपने प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं। यूनिवर्सिटी में मल्टीपल असाइनमेंट्स होते हैं और इस वक्त ऑनलाइन असाइनमेंट्स आप सबमिट करवा रहे हैं। तो कौन कौन से बेसिक टूल्स आपको इस्तेमाल करने होते हैं अपने असाइनमेंट को और ज्यादा कैची बनाने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, तो उसलिए आपके पास ये होना बेहद जरूरी है। अगला सवाल बच्चे पूछ रहे हैं, इस अटेंडेंस मैंडेटरी। यस, 90% अटेंडेंस बेटे मैंडेटरी है सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई करने के लिए। जो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं इनका आपको देखना बहुत जरूरी है। फिर सवाल आप पूछते हैं, सर अटेंडेंस कैसे मार्क होगी। जो वीडियो लिंक बेटे आपको भेजा जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको आपका नाम, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ अपनी सिटी मेंशन करना होगा। ये आपकी अटेंडेंस होगी। हमें ऐसा लगता है कि यूट्यूब लेक्चर हमें मिल रहा है तो हम किसी भी वक्त अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। बच्चों, रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप्स मौजूद हैं जिसमें वीडियो शेयर की जा रही होंगी और आपको एक टाइम बता दिया जाएगा कि इतनी ही वक्त तक आप सिर्फ अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हम कमेंट बॉक्स को डिसेबल कर देंगे, आप उस पर कमेंट नहीं कर सकेंगे। तो आपके लिए बेहद जरूरी होगा उस वक्त को फॉलो करना। फिर कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये भी मुमकिन है कि जिस वक्त आप क्लास ले रहे हैं उस वक्त मेरा इंटरनेट ना हो। जिस वक्त आप क्लास ले रहे हैं उस वक्त अगर मेरे साथ कोई इमरजेंसी हो। जिस वक्त आप क्लास ले रहे हैं कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है। आप क्लास ले रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप उस वक्त सो रहे थे। अगर ऐसा कोई भी मसला है तो घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं 0333224301। आप उसमें फौरी राब्ता करके अपना मसला बता देंगे, हम आपको रिलैक्सेशन दे देंगे और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कमेंट बॉक्स हम अवेलेबल कर देंगे और उनकी अटेंडेंस हम मार्क कर देंगे। तमाम का तमाम डिजिटल रिकॉर्ड, मेरी पूरी टीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिसके पास ये तमाम डिजिटलाइज हो रहा होता है कि कौन कौन से दिन कौन कौन से स्टूडेंट्स अटेंडेंस अपनी मार्क कर रहे थे। क्या ये वीडियोस डेली शेयर की जाएंगी। जी, ये मुमकिन है कि एक दिन में आपको एक से ज्यादा वीडियोस भी शेयर की जाएं। लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होगी और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा जिस तरह आप इन तमाम चीजों को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये सवाल करते हैं कि ये वीडियोस आपको कैसे मिलेंगी। तो बच्चों, जो हमने जिक्र किया कि जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये लिंक शेयर कर दिए जाएंगे।
और वहां से आप इन वीडियोस को बआसानी एक्सेस कर सकेंगे। अगला सवाल बच्चों का परेशानी में आता है कि टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा? क्या टेस्ट के लिए हमें कहीं आना पड़ेगा? कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स से बेटे आपको टेस्ट के लिए भी कहीं नहीं आना पड़ेगा। आपको टेस्ट के सॉफ्टवेयर्स के जो लिंक्स हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। आईडी पासवर्ड उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। हम भरपूर कोशिश करते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करें। हम गूगल क्लासरूम का भी इस्तेमाल करेंगे, हम टीम का इस्तेमाल करेंगे, हम गो टू मीटिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, हम एग्जाम.नेट का इस्तेमाल करेंगे। हर वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करेंगे जो अच्छे अंदाज में आपको ये तमाम चीजें सिखा सकेगा। कोर्स आउटलाइन क्या होगी? अब बच्चों आओ तफसील से हम इस कोर्स की आउटलाइन की तरफ चलते हैं। वीक नंबर 1 होगा स्टूडेंट्स हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास टोटल 8 लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक, जिसमें हम पढ़ेंगे होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, रिव्यू, व्यू। इन तमाम टूल बार को एक्सप्लेन करेंगे और एक डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना होता है मल्टीपल फॉर्मेट्स में, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना होगा वो भी सीखेंगे। अब बच्चों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन करता हूं आपके सामने और उसमें आपको बताता हूं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। इस वक्त एक एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हुआ हुआ है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कहा था हम होम टूल बार को पढ़ रहे होंगे, यानी किस तरह आप फॉन्ट साइज को चेंज कर रहे होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, किस तरह आप उसको फॉन्ट के टेक्स्ट को चेंज कर रहे होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे कर रहे होते हैं, किसी वर्ड टेक्स्ट को हम कट कैसे करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा फार्मूलाज में कुछ वैल्यूज नीचे लिखी होती हैं, कभी मैथ्स में कुछ वैल्यूज ऊपर लिखी होती हैं, वो कैसे हम कर रहे होते हैं। हम नंबरिंग किस तरीके से करते हैं, ग्रिड बॉक्स किस तरह आता है, स्पेसिंग किस तरह दी जाती है, किसी भी वर्ड को हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मैं पूरे डॉक्यूमेंट में से साकिब को रिप्लेस कर दूं किसी और नंबर से, तो वो किस तरह किया जा रहा होगा। मैं अगर कोई एक वर्ड फाइंड करना चाहता हूं, आप एक बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक में 2000 पेजेस हैं और आप उसमें ढूंढना चाहते हैं कि उसमें डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा हुआ है, तो डॉक्यूमेंट आप सर्च कैसे करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर इसके स्टाइल चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर हेडिंग का स्टाइल चेंज होता जा रहा है। ये सब कुछ बेटे हम पढ़ते हैं होम में। डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी सिर्फ ओरिएंटेशन में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। फिर जब हम इंसर्ट पर आते हैं तो इंसर्ट की टूल बार हमें पूरी पढ़नी होगी कि कौन-कौन से ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, शेप्स किस तरह ऐड हो रही होती हैं, हम किस तरह से स्मार्ट आर्ट को ऐड कर रहे होते हैं, हम किस तरीके से अपने पास टेक्स्ट के डायमेंशंस को चेंज कर रहे होते हैं, टेक्स्ट वर्क कैसे जनरेट करते हैं, उसका कलर कैसे चेंज हो रहा होता है। फिर हम डिजाइन लेआउट पढ़ेंगे, फिर रेफरेंसेस पढ़ते हैं, वाटरमार्क कैसे ऐड करना होगा, वाटरमार्क कैसे रिमूव होगा, साइज किस तरह चेंज किया जा रहा होता है डॉक्यूमेंट का। आपने A5 पे बनाया था, प्रिंट आपको A4 पे करना था, तो आपको उसका साइज कैसे चेंज करना होगा। आप देख रहे हैं कि आप टेबल किस तरह जनरेट करेंगे, कवर पेज कैसे जनरेट कर रहे होते हैं, ब्लैंक पेज कैसे जनरेट कर रहे होते हैं। ये तमाम चीजें हमारे पास इंसर्ट में आती हैं। फिर वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, जो अपने असाइनमेंट्स में टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे होते हैं, तो हमें वो भी सीखना होगा कि वो टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह बनाते हैं। जी, वो भी एमएस ऑफिस से बनाया जाता है। कुछ बच्चे देखते हैं लास्ट में आपके पास जो है वो रेफरेंसेस दिए होते हैं, वो भी एमएस ऑफिस से दिए जा रहे होते हैं। ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट का बेटे यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, यानी एमएस ऑफिस अगर आप सीख लेते हैं तो आप एक पूरी बुक डिजाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में कंप्लीट बुक लिख सकते हैं। आपकी जितनी भी बुक्स होती हैं वो तमाम की तमाम एमएस ऑफिस पर ही लिखी जाती हैं। ये बच्चों हमारा 1 हफ्ते का पूरा प्लान होगा जिसमें हम कंप्लीट करेंगे अपने एमएस ऑफिस को लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8। स्टूडेंट सेकंड जो हमारे पास है वो पावर पॉइंट है वीक 2, जिसमें लेक्चर नंबर 9 से लेकर हम लेक्चर नंबर 16 पर जा रहे होंगे। आज की ये जो मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ या मेरे चैनल पर आप जो मल्टीपल वीडियोस देखते हैं उसमें मैं खुद भी पावर पॉइंट इस्तेमाल करता हूँ और जितने भी टूल मैं यूज कर रहा हूँ वो पावर पॉइंट के टूल है। मैं यहाँ पर अगर पावर पॉइंट के टूल्स आपके सामने रखना शुरू करता हूँ, हमने लिखा लेक्चर नंबर 9 में हम होम टूल बार पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉपी पेस्ट किस तरह किया जा रहा होगा, स्लाइड विद इन स्लाइड आप किस तरह बना रहे होंगे, उसमें आप शेप्स कैसे ऐड कर रहे होंगे, डिफरेंट कलर्स आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो कैसे ऐड होगा, पावर पॉइंट पे हेडर किस तरह ऐड किया जाता है। फिर बेटे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मैं आता हूं, तो अब आप ऊपर टूल बार में यहाँ पर इंसर्ट देख पाएंगे कि हम क्या-क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स कैसे ऐड की जा रही होती हैं, स्क्रीनशॉट्स कैसे लिए जाते हैं, हम किसी पर्टिकुलर चीज को जूम करके कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर हेडर फुटर कैसे मिलेगा, हम वाटरमार्क कैसे लगाएंगे, मुख्तलिफ चार्ट्स यहाँ पर कैसे बन सकते हैं, पूरी फोटो का एल्बम अगर मैं लगाना चाहूँ। कुछ बच्चे ये अक्सर पूछते हैं कि सर पावर पॉइंट में ही अगर मुझे वीडियो ऐड करनी हो तो डायरेक्ट वो कैसे चलेगी, ये तमाम की इक्वेशंस हम कैसे ऐड करेंगे मैथ्स की, ये सारी चीजें बेटे हम इस पोर्शन में समझते हैं। तो जब हम डिजाइन में आते हैं तो मुख्तलिफ तरह के डिजाइन होते हैं हमारे पास, पावर पॉइंट के आई कैचिंग डिजाइन होते हैं प्रेजेंटेशन के, वो हमें यहाँ पर मिलेंगे। देन ट्रांजिशन हम सीखते हैं कि किस तरह से हम मुख्तलिफ ट्रांजिशन कर सकते हैं पावर पॉइंट में। हम चाहते हैं कि वो
किस तरह से हमारे सामने आ रहा हो, वो रैंडम बार्स की सूरत में सामने आ रहा हो, वो क्लिक पर चले, वो ऑटोमेटिकली चले, उसमें पीछे कोई साउंड आ रहा हो। देन बेटे हम एक लेक्चर रखेंगे अपना एनिमेशन पर कि किस तरह मुख्तलिफ तरीकों से आप अक्सर देखते हैं कुछ वीडियोज़ में हाथ से लिखा जा रहा है, ऐसा लगता है कोई हाथ से लिख रहा है, हैंड राइटिंग हो रही है, जबकि वो हैंड राइटिंग नहीं होती, वो कंप्यूटराइज़ होता है। जी, पावर पॉइंट से ऐसी वीडियोज़ भी बन सकती हैं, आप में से अगर कोई उस तरह की वीडियोज़ भी बनाना चाहता है खुद से, तो वो वैसे भी डिज़ाइन कर सकता है। फिर हम स्लाइड शोज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम रिव्यू कर रहे होंगे और फिर लास्ट में हम व्यू टूलबार एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ये हमारे पास था लेक्चर वीक नंबर 2 के लिए बेटे। अब जब मैं आपको वीक नंबर 3 पर लेकर आता हूँ, तो जब मैं आपको वीक नंबर 3 पर लेकर आता हूँ बच्चों, तो वीक नंबर 3 पर हमारे पास एक्सेल है। एक्सेल एक बहुत ही एडवांस्ड सॉफ्टवेयर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बेशुमार काम कर सकते हैं। आइए, मैं आपके सामने अपनी एक्सेल की स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो इस वक़्त स्टूडेंट्स आप मेरी एक्सेल शीट की स्क्रीन देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह हम सेंटर्स को मर्ज कर रहे होते हैं, हम टेबल्स को फॉर्मेट कर रहे होते हैं, हम सेल साइड ऐड कर रहे होते हैं, हम नई फाइल कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे रिमूव करेंगे। फिर एक्सेल में हमें फीचर्स दिए जाते हैं कि हम सॉर्ट कर सकते हैं। मेरे पास 1500 डेटा अगर मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि वो एबीसीडी से आ जाए, तो मैं क्लिक करूँगा, ए से लेके मेरे पास जी तक आ जाएगा। मैं अगर इस पे काउंटिंग लिखना चाहता हूँ, तो मैं काउंटिंग नहीं लिखूँगा, मैं इसमें कमांड्स डालूँगा, वो काउंटिंग ऑटोमैटिकली आ जाएगी। मैं इसमें डिजिट्स ऐड करना चाहता हूँ, वो खुद ब खुद हो रहे होंगे। यानी एक्सेल की जब हम डिटेल क्लास ले रहे होंगे, तो उस वक़्त हमें ये समझ में आएगा कि एक्सेल पर ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर आपके पास फ़ॉर्मूलाज़ मौजूद होते हैं, आप मुख्तलिफ फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। डेटा लिखने के बाद आप उसका क्या कुछ नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप सम कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यूज़ को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, बेशुमार चीज़ें आप इसमें सॉल्व कर रहे होते हैं। फिर आप उनको चार्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर जब डेटा रिव्यू आप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप पर्टिकुलर डेटा के मुख्तलिफ तरह के ग्राफ्स तक बना सकते हैं। तो अगर आपको ग्राफ्स जनरेट करने होते हैं, पाई चार्ट्स बनाने होते हैं, ये दिख रहे हैं सारे फ़ॉर्मूलाज़ बेटे हमारे सामने इस वक़्त मौजूद हैं। कौन-कौन से आप इसमें फ़ॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम हम एक-एक करके सीख रहे होंगे। बेसिक लेवल पे जितने हमें ज़रूरत होगी, वो तमाम फ़ॉर्मूलाज़ हम पढ़ेंगे। हम ये बिल्कुल बेसिक लेवल का कोर्स होगा, जिसमें इतना हम पढ़ लेंगे कि हम बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाएँगे एमएस ऑफ़िस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, एक्सेल पर और पावर पॉइंट पर। मैं एक बार फिर अपनी पावर पॉइंट की स्क्रीन आपके सामने शेयर करता हूँ, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। बेटे पे जो वीक नंबर 4 होगा हमारे पास, वो हमारे लिए क्विज़ का वीक होगा, जिसमें लेक्चर 25, 26 और 27 में हम शॉर्ट कीज़ सीखेंगे। हम अक्सर ये देखते हैं कि हम किस तरह सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंट्रोल प्लस और शिफ्ट का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं सबस्क्रिप्ट लगा सकता हूँ। मैं कंट्रोल और प्लस का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं सुपरस्क्रिप्ट लगा सकता हूँ। मैं अगर तमाम वर्ड्स को कैपिटल करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट F3 का इस्तेमाल करूँगा। जस्ट वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर तफ़सील से एक लेक्चर होगा। पावर पॉइंट की कीज़ F5 से स्लाइड शो हो जाएगा। आप बगैर माउस के किस तरह कंप्यूटर को रन कर सकते हैं, अगर आपका माउस किसी दिन खराब हो जाता है, तो आप कीबोर्ड से किस तरह चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें में हम पढ़ेंगे। और फिर बेटे आपके 4 टेस्ट लिए जाएँगे। एक एमएस ऑफिस पर होगा, एक पावर पॉइंट पर होगा, एक एक्सेल पर होगा और फिर एक कंबाइंड आपका टेस्ट होगा। और उस के बाद आपकी लास्ट सेरेमनी की जाएगी, आपके रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएँगे और आपको ई सर्टिफिकेट्स इश्यू किए जाएँगे।